घर ला तोड़ दी चाहे बरसात में नान लोग लइका बिना नोटिस के तोड़े मोर घर ला नोटिस। चोरहा बराबर जाक तोड़े है बस छुट्टी के समय में। अच्छा तो मिल के है का? हाँ घर थे तो 4 मंजिल में चक जबो। आप 4 मंजिल पर नहीं चक सका हो का नहीं चक सका? 4 मंजिल में नहीं चक सकन दाई। लोगों को विस्थापित करने का और लोगों को घर से अलग करने का जो मामला है पूरे छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर में नकटी गांव का जो मामला है वो गूंजा है। इसके साथ ही सदन से लेकर सड़क तक नकटी गांव का जो मामला है वो पूरा गूंजा हुआ है, जहां पर लोगों को यहाँ पर जो लोग जो रह रहे थे कई सालों से जो निवास कर रहे थे उन लोगों को वहां पर से ये कर हटा दिया गया क्योंकि यहाँ पर विधायक कॉलोनी बनने वाली है। तो कहीं ना कहीं इसे लेकर के काफी तनातनी का माहौल यहाँ पर चल रहा है। सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, वहीं पर जो लोग जो बेघर हुए हैं वो भी अपने तरीके से अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और आप देखिएगा इस वक्त जो हम मौजूद हैं ये तमाम जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं नकटी गांव के ये लोग हैं जिनका घर टूटा हुआ है और उन्हें विस्थापित भी किया गया है। लेकिन विस्थापन के बाद इन्हें जो जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हम उन पर बात करेंगे। फिलहाल सरकार, शासन, प्रशासन और लोगों के बीच में फिलहाल बातचीत जारी है। बातचीत का आखिर क्या नतीजा निकलेगा ये फिलहाल हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल इनकी भी मांग जायज है। इनका कहना है कि वो जमीन हमारी थी, हम कई सालों से वहाँ रह रहे थे, लेकिन सरकार का कहना ये है कि वो सरकारी जमीन है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि यदि वो जमीन सरकारी थी तो वहाँ पर सरकारी सुविधाएं आखिर कैसी मुहैया कराई गई, ये कुछ कहना है लोगों का, ये कहना है ग्रामीणों का। और जिस प्रकार से अगर सरकारी सुविधाएं यदि मुहैया कराई गई हैं तो फिर उन्हें सरकारी लाभ से वंचित क्यों किया जा रहा है, उन्हें घर से बेघर क्यों किया गया है, तमाम चीजें हैं। लेकिन सरकार ने विस्थापन का भी काम किया, उन्हें लोगों को दूसरा घर भी दिया है। और अब उस घर में जाने के बाद भी लोगों को क्या परेशानियां हो रही है हम सीधे बात करेंगे। पहले तो यहाँ पर जो बैठी कुछ महिलाएं बैठी, बुजुर्ग महिलाओं से मैं पहले बात करूंगी और उनसे जानूंगी कि आखिर क्या परेशानी हो रही है। आप कौन से गाँव खड़ो? हमन सम्मानपुर नकटी था नकटी के दिक्कत का तुम्हारा काबर कराए हो? हमार घर ला तोड़ दी चाहे बरसात में नान लोग लइका पढ़ाई लिखाई जाते, हमार जमीन ला वापस दे दे बात खत्म। अच्छा जमीन के बात करता सरकार हद कहा तो हमार जमीन है की कहते के साल ले आप मन हुआ रहा था? बता ना। नोहा हमार गाँव के ना चारा गाड़ जमीन है, हमार सियान मन छोड़े है तब बाल बच्चा मन जनसंख्या बढ़ गए तब अपन अपन जमीन ला जगह कब्जा करबोच का। तब हमार नहीं हुई से तब जाग बना था तब तोड़ दीज आ बिना नोटिस के तोड़े मोर घर ला। नोटिस नहीं दे रही? मोला नोटिस नहीं दे और चोरहा बराबर जाक तोड़े है बस छुट्टी के समय में। अच्छा 3 दिन और के जन परिवार थे अपन के? 15 जन है बा। 15 जन परिवार। तब ये काहे के थे नया रायपुर में दे है तब वही में बेटा वही में बहू वही में नाती उसमें थोड़े रह सक बेठो हाल एक ठो किचन वहू में सिफे चावा थे न बिजली सुविधा न कुछ नहीं। अब बिना बिजली जले बिल भेजे है। अच्छा तोड़े के बाद में तक कौन भाई कर सकी बता किराया देवान ते बिजली बिल पटावा 2000 आए है। 2000 बिजली बिल चला ले? हाँ बिना जलाए वाला बिना चलाया तक घर तोड़े के बाद में आए। तो देखिए अभी हम बात कर रहे हैं, फिलहाल मैंने शुरुआत तो हिंदी से की थी लेकिन मैं छत्तीसगढ़ी जो यहाँ की जो रीजनल बोली है मैं उसमें आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो हिंदी नहीं बोल पाएंगे, इसलिए मुझे अपनी भाषा को चेंज करना पड़ा है। हम उनसे बात करेंगे जो जिस भाषा में बात करेंगे। दाई कौन गाँव खरो और एक घर काबर आओ? हमार खल्ला टोरे है। हाँ। तेकरे बरान हम। अच्छा तो घर मांगा था ना हम। हाँ तो घर तो मिल गया का? हाँ घर थे तो 4 मंजिल में चक जबो। 4 मंजिल पर नहीं चक सका हो का नहीं चक सका? 4 मंजिल में नहीं चक सकन दाई। ओते कुछ में काला 10 परिवार खड्डर में है 10 परिवारों में निभाव खड्डर में और सियान मन के मारी वाड़ी तब फिर हाँ लेन बता ये तो 1 मंजिल में जगह था ते पिरावत ते तो 4 मंजिल थोड़े ऊपर है। हम ला जी कर हमार चारा गढ़ है ना वही में हम लोग घर बना के जैसे रीते से देता जैसे तैसे चाहिए। हाँ। कोनो मांग नहीं। चलिए और भी कई लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है कैसा है और क्यों लोग काफी परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं लोगों का कहना है कि उन्हें जो घर जो उन्हें मिला है वो कहीं ना कहीं वो उनके लायक नहीं है और जो वो घर उनको जो मिला हुआ है वो करीब कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोगों को कई ऊपर मंजिलों में दिया जिन्हें चढ़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक और हमारे साथ में है, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या परेशानी। दाई नवा घर तो मिल गए हो फिर काबर परेशानी होते? हमार नवा घर बनी रहा हमार रबो नकटी में नकटीच में रहो? नकटीच में रबो। अच्छा हमार घर ला बना दे हाँ। हमला जगह दे अमूल आ जाता है। अच्छा हाँ। तो नवा घर बनी नहीं लागत है? हाँ हाँ काबर? 4 मंजिल में है बेटी। हाँ। पानी की व्यवस्था बिजली की व्यवस्था अच्छा तो कैसे रहो? अच्छा अंधियार में
सरकार हत कहा थे वो जमीन हत हमार हरे की तुमन का तो हमार हरे की के साले रहा तुम? हाँ हमारे वहाँ 40-45 साल हो गए। 40-45 साल? हाँ अच्छा। पर दिन के है हमारे पुरखा मन छोड़े हैं, पूर्वक मन छोड़े है, अच्छा। हैं चरी जगह छोड़े है, गरवा चरी के तो हमारे बस्ती में निस्तारी नहीं हुआते तो जाके हम छेका था ना पुरखा चीजें की ले बता भाई कहीं और बिजली बिल घलो का है कहा कई जन मन घर टूटे के बाद? हमरो घर क्या है वो बिजली बिल है अब कत का है पढ़ाइया मन जानी मोबाइल में भेजे, अच्छा। मोबाइल में भेजे ज्यादा है कमानी? अब वो तो एक नहीं सुने हमें बहुत आए बहुत जन के सुनथन थे दादा। तो अभी अगर गेरे हो का तुम राज्यपाल से मिले बर गेरे हो का ओकर जानती से उम्र को छेक ले थे छेक ली से लहुट के आए हैं जान नहीं देवे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो है परेशान है, लेकिन इनकी आवाज पहुंच तो रही है, लेकिन वाकई में क्या इनकी आवाज उन जिम्मेदारों तक पहुंच रही है जिन्होंने आज उन्हें यहाँ पर लाके खड़ा किया? ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। और भी हमारे साथ में महिलाएं, हम इनसे बात करेंगे। दीदी क्या परेशानी, आज आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हो? हम लोग का घर को तोड़ दिए हैं, घर लटोड़ दे देकर से इकट्ठा हूँ। अच्छा, कितना दिन से वो भी नया घर में नहीं रहा था? नया घर रहने लायक ही नहीं है। क्यों, क्या कारण? बहुत जन सदस्य हैं, अपर जन आदमी एक ठन कुरियल दे दे है, ओम क्लेक हो गए है, बिजली बिल की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, सेफ्टी वेफ्टिक सही नहीं है। बनाएंगा करके बोली से, लेकिन ज्यादा जन सदस्य हैं तो कैसे जाएंगे भाई वो महामन, ऊपर से चौथा मंजिल और गांव से 20 किलोमीटर दूर। अच्छा, कौन से काम दे? वो सेक्टर 30 में दे है, नया रायपुर में। हाँ, स्कूल वगैरह भी नहीं हो? स्कूल है वह 2-3 किलोमीटर के दूर में। बात वो नहीं है, मैं अपन गांव रहूं, वो लोग लेकर मोर गांव का आदमी देखते तो मैं काम धाम में जाता हूँ, वहाँ कौन देखी, वहाँ कौन देख रेख करी, और काम धाम में कहाँ जाऊँ, आस पास से व्यवस्था तो मैं जाता हूँ, और वहाँ नया जाए रहूँ बोल कौन दी काम खोजूँ, तब जाऊँ, तब लड़का भर्ती है वो तब कैसे करूँ? कर्जा बोड़ी करके था घर ला कर्जा बोड़ी करके चाह दिल तोड़ देस, और तोड़े के बाद ओकर लोन लपटाओ कि किराया में जाओ कि खर्चा चलाओ में, तते गलत हंस ना भाई। मैं गलत हूँ मोला आग बताना, तोड़ से गलती हुई बेटा, ज्यादा कब्जा कर डले है। नोटिस दे रही इसका मतलब घर तोड़े पहली देस? हाँ नोटिस दे है, बात तो नहीं थे, नोटिस देस ठीक करे, आखिर घर दे थस ना, काबर दे था जब ते नोटिस देस था घर ला कुछ कारण से तो दे थस का, तो वही घर ना हमार गांव दे देवे का हो, हमार बस के माँ हमार गांव जमीन है, जगह बचे हुए तो हमारा घर बना के दे दे बस। मतलब आप मन ये कहना चाहते हो कि अगर मान लो अगर बेजा कब्जा होगे भी हुई तो अपन अधिकार में देके वापस करे, ऐसे कहा था? अपन हाँ बेजा कब्जा और लागत है, ज्यादा ले लो कोई भी बोला तो है ना, तो ओकर मन के फर्ज बनते कि हमला दूसरा जग तो आखिर दे, बेजा कब्जा देती काबर देती, तो नाम लिखा है, चल तो घर दूं के कित ले गए हंस का, अब ले गए हंस घर दे हंस तब मोल अपन गाँव दे दे, अतके बस के बात हरे कुछ नहीं। लेकिन हम रैली निकलते, हम भूख हड़ताल में बैठे, तब सरकार 10 जन बुलाते, वो भी बात रखे बा, कल मिलूं 10 दिन बाद बताऊं, ये कोई बात हरे का ले बता, इतना परेशानी हन हमना, ओकर बाद भी हमना रैली निकलत हन और सब करत हन, तब ते हाँ नहीं बताता, तो ये तो गलत है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये बात कर रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं की काफी परेशानी होती है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर लोग भी हैं, पुरुष भी हैं, पुरुष से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या परेशानी है। बात करेंगे, भैया का परेशानी है आप मल्ला? अभी हमारा ये परेशानी है कि हम 85 घर ला तोड़ दे है ग्राम सभा। अभी फिर हाल परेशानी ये है कि हमारे 85 घर ला है ना तोड़ दे है और हमला बेघर कर दे है, हमन खुला आसमान में हन है ना, हम न्याय के गुहार लगाए के लिए कभी मुख्यमंत्री बंगला, कभी ओपी चौधरी बंगला, कभी राज्यपाल के बंगला में जाता, लेकिन अभी तक हमला न्याय नहीं मिले। आज हमारे गांव वाला है न्याय पद यात्रा के एक दिन समय निकाल के राज्यपाल यहाँ जाते रहे, वो तो राज्यपाल यहाँ जाए पहली पुलिस प्रशासन बलपूर्वक आधा बीच में हमारा रोक दी बैरिकेड लगा के है ना, और आपके जो मतलब समिति है उसमें से जो 8-10 लोग निकल जाओ और उनके बाद राज्यपाल निवास हम लोग ले जाएंगे, वहाँ जो आश्वासन देगा उनको सुन करके आना, लेकिन आप अपना आंदोलन समाप्त कर दो और चक्का जाम मत करो ऐसे करके। अच्छा, तो भैया जब मिल गया है तो परेशानी क्यों हो रही? सरकार ने भी स्थापित कर दिया, सरकार ये कह रही है कि हमने घर दे दिया, तो आप क्यों अब क्या परेशानी हो रही है? मैं ये बोल रहा हूँ कि सरकार घर दे दिया है
तो सरकार घर दे दिया है, तो हम लोग को घर देने की क्या जरूरत है? और हम लोग तो हम अपनी जमीन में, हमारे पूर्वज के छोड़े हुए जमीन में, हम अपने आशियाना में हैं, तो हमारे घर को तोड़ करके सरकार को देने की क्या जरूरत है? सरकार क्यों दिया है हम लोग को सिर्फ एक कमरा में वहाँ पूरा परिवार रह जाएगा क्या? कि सरकार सारी सुविधा दिए हैं बोल रहा है, वहाँ 200 फीट का कमरा नहीं है, 100 फीट का है, और बेडरूम है और 100 फीट का कमरा है, और 100 फीट में लेटरिन बाथरूम सब अटैच कर दिया है। 300 फीट में कोई परिवार से ही बेटा बहू या बेटी दमान रह सकता है क्या? वहाँ एक परिवार के जगह में वहाँ 4 परिवार को लगे, सब वहाँ गाँव वाले जो रहते हैं, किसी का बेटा बहू है, किसी का बेटी दमान है ना, हर जन के बाद 2 जन 4 जन बाल गोपाल है, कहाँ रहेगा? एक ही कमरा में रह जाएगा क्या? जगह छोटी पड़ रही है। जगह छोटी नहीं तो और क्या है? और 1 BHK दिया है, 4था मंजिल में। अब बताइए, 4था मंजिल में दिए हैं और पासा एरिया में दिए हैं, जो जहाँ पर स्कूल के नहीं है, ना साग सब्जी लेने का कोई भी जगह नहीं है ऐसी। और बच्चे स्कूल जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के अंतर्गत में जाएंगे, तो कैसे जाएंगे भाई बताइए आप। और इतने आप लोग मतलब कर चुके हैं और इतना हो गया, 2 साल चलते हो गया, मेरे अनुमानन ने 24 से 25 से ये 26 हो, और ये भी 3 साल का अब छूने जा रहा टारगेट। तो इसमें हमको न्याय मिल ही नहीं रहा है। और देखिए, हमारी पारिवारिक ज़मीन है या जो भी पूर्वजों ने छोड़ा था, उसको हमें बेदखल, तो हमें रिफोजी का लाइन में ला के खड़ा करेंगे सरकार। तो ये बताइए ना भाई, जो बांग्लादेश से लाए 61-71 में, वो रिफोजी लाए, वो लोग आज यहाँ का नागरिक बन गए, और हम छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, हमारे जन्म है, हमारे पिताजी ने जन्म लिए और सब किए, तो वो लोगों को रिफोजी बनाएगा तो ये सरकार कहाँ रखेगी? इसको उनसे ही पूछिएगा। ये सवाल है लोगों का कि आखिर अगर छत्तीसगढ़ वालों के लिए है, तो आखिर बाहर के लोग क्यों यहाँ पर आ रहे हैं? लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम बात करें संविधान की, तो कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाकर रह सकता है, व्यवसाय कर सकता है। लेकिन यदि बात करें, यदि अगर किसी के अगर अधिकार की बात आती है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है आक्रोशित होंगे, और उनका आक्रोशित होना लाजमी है। एक और भैया हम बात करेंगे, भैया क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? आज यहाँ इकट्ठा होने की क्या जरूरत पड़ी? ये हमारे साहू समाज के नेतृत्व में हम लोगों ने राज्यपाल का ज्ञापन सौंपने के लिए जाने वाले थे, और राज्यपाल तो सुबह से चला गया एयरपोर्ट से। हम लोगों को मालूम है, ये हम लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए कई बार चले गए हम लोग, फिर भी सुन नहीं रहा है ना राज्यपाल, ना OP चौधरी, ना अनुज शर्मा। ये हम लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए कर रहे हैं ऐसा करके। बाकी राज्यपाल सुबह से एयरपोर्ट चला गया, एयरपोर्ट से हम देखे, हम लोग एयरपोर्ट से बाहर चला गया है और बैरिकेड लगा दिया। राज्यपाल के पास जाने के लिए हम लोगों को कहाँ दिया है? नहीं दिया है। कहाँ पर रोक दिया आपको पुलिस ने? पचपेड़ी नाका से पहले लालपुर चौक में बैरिकेड लगा दिए हैं, और राज्यपाल मिलने के आने तक के हम लोग नहीं जाएंगे करके बोल रहे हैं। तो हटो तब मिलने जाने देंगे, ऐसा बोल रहा है। तो मिलने जाने नहीं देगा तो कैसे हटेंगे हम लोग? फिर भी पैदल यहाँ गांधी चौक लगे, हम उदयपुर आ गए हम लोग, फिर भी कई लोगों को गाड़ी में बैठा के ले गए। बाकी राज्यपाल तो है नहीं, सब चोचला है। ये सरकार के सब मिले जुले सरकार है, सब मिले जुले है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पर जो इनके जो प्रतिनिधि हैं, जो 8 से 10 प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों को राज्यपाल से मिलवाने का आश्वासन देकर के उन्हें ले जाया गया है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि क्या राज्यपाल से उन जनप्रतिनिधियों की मुलाकात हो पाती, जनप्रतिनिधि यानी कि इनके ही गांव के प्रतिनिधि है, ग्रामीण प्रतिनिधि है, क्या उनकी मुलाकात हो पाती, या फिर ये फिर से एक आश्वासन बनकर रह जाएगा? ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम और भी बात करेंगे, और भी महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ में काफी आक्रोशित हैं, और देखते हैं कि वहाँ पर बैठी हुई, क्योंकि काफी दिनों से यहाँ पर हैं, अपना घर छोड़ के महिलाएं यहाँ पर हैं, और जहाँ पर महिला लोग भिड़ी हुई है, बात कर रही है, उनसे जानेंगे कि। और यहाँ पर एक मामला भी था, 50 लाख के घर वाले भी मामला सरकार ने उठाया, हम उनसे भी बात करेंगे। दीदी, 50 लाख वाले घर कौन रहेगा? 50 लाख का घर है 50 लाख के, वो भी मामला सरकार ने उठाया। लेकिन फिलहाल जब उसकी जांच की गई, तो आखिर 50 लाख के मकान बनाने का भी सच सामने आया है। क्योंकि अगर परिवार यदि बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को अपना घर बनाना पड़ेगा, आशियाना बढ़ाना पड़ेगा। दीदी बात करेंगे। तो दीदी बताओ क्या दिक्कत है? सरकार जब घर दे दे, दिक्कत कहाँ थी? सरकार घर दे है ना, दिक्कत ये हवे सेक्टर 30 में घर दे है, जाना गाड़ी की सुविधा, कुछ की सुविधा नहीं ना ही स्कूल नहीं है। दूसरा ये है 4था मंजिल में दे,
और सबसे ज्यादा बुरी बात यह है कि ना बिजली की सुविधा, ना नल की सुविधा, कुछ की सुविधा नहीं है। बिजली वगैरह नहीं लगी? नहीं, वो पता है जब भेजिस ना तो फटाफट काम ना चालू करे रिपेयरिंग करे थे तो काकरो घर लगे नहीं, तो ऐसे व्यवस्था पूरा बेकार। और एक झन रहते ऐसे एक ठन खुलिल दे तेमा 10 परिवार ला रहेल बोला थे, काकरो के 3 4 जन बेटा बहू है, तो कैसे गुजारा चली? तो अभी फिर कैसे राहत हुई? फिर वहाँ नहीं रहा कोई, घर में गाँव को एक आदमी नहीं। गाँव के एक जन वहाँ नहीं है और सब जन ना यहाँ तंबू तान के हमारे रही थन। और आज ना हम मन के पद यात्रा रही से हमारे राज्यपाल से मिले पर जाते हैं, तो राजस्थान पुलिस को बना रोक लीज और पुलिस से कि हम तुम के बात वहाँ तक पहुँचाबो ऐसे करके बोले है। और शायद 8-10 जन गए है शायद। अब आई तक बातें पता चली कि राज्यपाल का बोला थे, का बार पिछले बार भी वैसे करी आश्वासन दी थे कि बताबो अभी सांसद के कुछ सभा रही ना तब बोली विधानसभा के, हाँ तो ओकर बाद खत्म हो बाद में आप उनके कुछ निर्णय निकालबो बोली से। ओकर बाद अभी कुछ भी सुनाई दे नहीं, मजबूर होकर फिर हम ना है हक के लिए न्याय। तो अभी क्या है अब का हो जाए तो बताइए। तो ये देख रहे हैं महिलाएं जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्योंकि ये कह रही हैं कि अभी क्योंकि देखिए अभी बारिश का महीना चल रहा है और किसी को घर से बेघर करना, वो भी इस मौसम में जब अच्छे खासे, अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो जो शहर में पक्के मकान में रहने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं बारिश के दिनों में। तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि ये फिलहाल खुले आसमान के नीचे तंबू लगाकर अगर बारिश के महीने में इन्हें घर से बेघर किया जाता है तो आखिर इनकी पीड़ा को सहने वाला, इनकी पीड़ा को देखने वाला कौन होगा? क्योंकि इनका दर्द सिर्फ ये ही समझ सकते हैं, हम आपको सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन इनका पीड़ा सिर्फ ये ही समझ सकते हैं। और भी कुछ महिलाएं हैं, हम जानेंगे कि आखिर क्या परेशानी, क्या दीदी क्या परेशानी, आपको घर तो मिल गया है और क्या कहना चाहेंगी आप? घर मिले थे अपने मजाक रहा है घर में, घर देन की कहा ना, महल देहन कहा थे, सुविधा सबके कहा थे। एक बार जाकर आपा मन रहा है ना भाई, हमारे घर पे हमारे परिवार में 11 आदमी हवन, आपा मन एक झन जाकर रहे भाई, 11 आदमी भी मत जाए, अपन एक झन जाए तो हमारा देना विधि अनुसार में जाए, संसद जाए, मुख्यमंत्री जाए, ओपी चौधरी जाए, अपने मन जाकर रहे देखें भाई 1 घंटा माहौल किसी वहाँ की स्थिति ला, वही बस चाहत ना मन। तो फिलहाल ये तमाम चीज़ें हैं और उनकी क्या क्या और परेशानियां, ये परेशानियां हम आपको उस जगह पर भी जाके दिखाएंगे। क्योंकि फिलहाल अभी हम जिस जगह पर हैं, अभी हम वो देवपुरी का जो गांधी चौक है वहाँ पर फिलहाल है, जहाँ पर ये महिलाएं, ये ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और ये राज्यपाल से मिलने जा रही थी तो इन्हें रास्ते में रोक दिया गया है, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। फिलहाल ये एक प्रशासनिक कार्यवाही होती है कि सबको एक साथ भीड़ को शहर में घुसने नहीं दिया जाता है। सरकार भी कहीं ना कहीं अपने तरीके से अपना बचाव कार्य कर रही है, लेकिन फिलहाल अब ये देखना होगा कि आखिर ग्रामीणों की लड़ाई और सरकार के बीच की लड़ाई आखिर क्या रंग लाती है, किस परिणाम तक पहुंचती, फिलहाल ये समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि यदि वो जमीन सरकारी थी तो आखिर इन लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ कैसे मिला, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल इस पर क्या निर्णय आएगा ये बात की बात है। फिलहाल हम आपको सारे अपडेट बताते रहेंगे और ऐसी अपडेट देखने के लिए आप हमारे आरके न्यूज़ 24 के साथ में जुड़े रहिएगा। सहयोगी साजिद के साथ में अंबिका मिश्रा, आरके न्यूज़ 24 रायपुर।